सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस? किन लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं? कौन सी होम्योपैथिक दवाई हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में लेनी चाहिए और उसके साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यही बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। व्हाट इज़ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस? तो स्पॉन्डिलोसिस जनरल टर्म जो है दैट इज़ नेचुरल वियर एंड टियर ऑफ द जॉइंट। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा जो हमारी जो स्पाइन है वो दैट इज़ मेड अप ऑफ 24 डिफरेंट वर्टिब्रास। हमारी रीढ़ की हड्डी में 24 छोटी छोटी हड्डियां हैं एंड दीज वर्टिब्रास आर सेपरेटेड बाय एन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये छोटी छोटी हड्डियां एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू सेपरेटेड हैं। कार्टिलेज और लिगामेंट्स इनको आपस में कनेक्ट कर रखते हैं। लिगामेंट्स इन छोटी छोटी वर्टिब्रास को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं और कार्टिलेज एक दूसरे से बोन्स को सेपरेट करते हैं। अब यदि एज के साथ इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क में या फिर कार्टिलेज में, लिगामेंट्स में जो चेंजेस आने लगते हैं, जो डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, उनको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। एंड दीज चेंजेस कैन बी degenerative changes where the intervertebral disc loses its volume and becomes thin। जो intervertebral disc है वो वॉल्यूम लूज कर देती है और थिन हो जाती है। या फिर आपकी जो कार्टिलेज है वो घिसने लगे और बोन्स आपस में रगड़ खाने लगे, जिसकी वजह से छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स या बोन स्पर्स फॉर्म होने लगते हैं। वो नसों पे दबाव डालते हैं। या फिर हर्निएशन, थर्ड हर्निएशन, जिसमें कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो अंदर का पार्ट सॉफ्ट होता है और बाहर का पार्ट टफ होता है। अब यदि ये सॉफ्ट पार्ट निकल कर बाहर आ जाए तो भी ये नसों पर दबाव डालने लगता है, जिसे हम हर्निएशन भी कहते हैं। तो अब एज के साथ साथ जो ये डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं इनको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। फर्स्ट इज पेन इन द नेक और इन द हेड, मोस्टली इन द ऑसिपिटल रीजन। इस रीजन को हम ऑसिपिटल रीजन कहते हैं और यदि सर्वाइकल का दर्द है तो वो इस रीजन में ही होता है। जो गर्दन का दर्द है वो आपके शोल्डर्स में या फिर हाथ तक भी रेडिएट कर सकता है। आपकी जो गर्दन की मसल्स होंगी वो बहुत ज़्यादा टाइट होंगी, स्टिफ होंगी। आप हल्का सा भी गर्दन को मूव करेंगे तो आपके यहाँ जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होंगी, उनमें बहुत तेज़ दर्द होगा। कई बार हाथों में नंबनेस, सुन्नपन भी होता है। या फिर आप हल्का सा हेड मूव करते हैं तो आपको चक्कर भी आने लगते हैं, डिजीनेस वाइल मूविंग योर हेड। अब किन लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं? तो फर्स्ट, with a family history of cervical spondylosis। सेकेंड, आप स्मोकिंग करते हैं क्योंकि निकोटीन डिक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टू द जॉइंट्स। अब ये डीजेनरेटिव चेंजेस ऐसे लोगों में जल्दी आने लगते हैं। या फिर थर्ड, नेक इंजरी, आपकी गर्दन में कभी कोई चोट आई है उसके बाद भी डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। या फिर फोर्थ, आप कंटिन्यूस स्ट्रेन डाल रहे हैं अपनी नेक मसल्स पर, चाहे वो ऊपर देखकर कंटिन्यूस आपका काम करना हो जैसे कि टीचर्स, पेंटर, या कंटिन्यूस आप नीचे देखकर काम कर रहे हैं जैसे प्लम्बर्स, कंप्यूटर, मोबाइल कर रहे हैं, आप कोई निटिंग का काम कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, टेलर्स हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, या फिर आप कोई भारी सामान उठा रहे हैं, उससे भी आपकी नेक मसल्स पर स्ट्रेन आने लगता है। होम्योपैथिक मेडिसिन वी गिव इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो जो मैं अपनी इस वीडियो में आपको दवाई बताऊंगी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए बहुत ही अच्छी दवाई हैं। तो यदि किसी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत है तो उनको ये दवाई ज़रूर लेनी चाहिए।
इसमें से आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव होती है। यदि आपको चक्कर आ रहे हैं तो वो भी ठीक होने लगते हैं, और जो यदि आपको ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। तो इन दवाइयों को आप ज़रूर लें। पहली है कोनियम। कोनियम यदि आपके सुबह उठते ही आपके पीछे के भाग में ऑसिपिटल पेन है, हल्का हल्का आपको दर्द है, या फिर आप लेटे हुए हैं, हल्का सा भी आप सर घुमाते हैं, आपको चक्कर का एहसास होता है, तब आपको कोनियम ज़रूर लेनी चाहिए। कोनियम को आप 30 पोटेंसी में लें। ये 30 पोटेंसी को आप 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम को अपनी टंग पर डालें। तो कोनियम एक बहुत ही अच्छी दवाई है। यदि आपके ऑसिपिट रीजन में पेन है, आपको हल्के से चक्कर आ रहे हैं, हल्का सा भी आप सर घुमाते हैं, या फिर लेटे हुए भी आप हल्का सा सर घुमा रहे हैं, आपको चक्कर का सेंसेशन है, डिजीनेस है, तब आप कोनियम ज़रूर लें। और कोनियम को 30 पोटेंसी में लें, 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम आप लें। सेकेंड मेडिसिन इज़ कॉकुलस। तो हेडेक इज़ प्रेजेंट इन द नेप and occipital pain is present worse lying on the back। यदि आप अपने सर पे लेटते हैं तो दर्द बहुत तेज़ होता है। ये दर्द आपके जो हेडेक है या आपकी गर्दन में जो दर्द है, वर्स राइडिंग इन अ कैरेज। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कंटिन्यूस आप सीधे रखकर अपना गर्दन बैठे हुए हैं, आपको चक्कर से आते हैं, नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, या आप रात को देर तक जाग रहे हैं, उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, तब आपको कॉकुलस ज़रूर लेनी चाहिए। तो कॉकुलस को आप 200 पोटेंसी में लेंगे। रात को सोने से पहले 200 पोटेंसी की 2 बूंदें आप अपनी टंग पर डालेंगे। तो कॉकुलस आप लेंगे, आपको डिजीनेस है, यदि आपको नॉजिया या वॉमिटिंग का सेंसेशन है, आपके बैक में या नेप में बहुत तेज़ दर्द है जो कि आप लेटने से वह दर्द बढ़ जाता हो, आप कॉकुलस ज़रूर लें। रात को सोने से पहले 200 पोटेंसी की 2 बूंदें आप सोने से पहले अपनी टंग पर डालें। थर्ड मेडिसिन इज़ पैरिस क्वाड्रिफोलिया। ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की एक बहुत ही अच्छी दवाई है। तो यदि आपके नेक में या फिर आपके शोल्डर्स में एक ऐसा सेंसेशन है जैसे कि कोई वेट रखा हुआ है, या फिर आपके लेफ़्ट इंटरकोस्टल रीजन में पेन है जो कि आपके लेफ़्ट आर्म तक आ रहा है, या फिर आपकी नंबनेस है, सुनसुनाहट सी है, झंझनाहट सी है आपके हाथों में, तब आप पैरिस क्वाड्रिफोलिया को 30 पोटेंसी में ज़रूर लें। तो पैरिस क्वाड्रिफोलिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की एक बहुत ही अच्छी दवाई है। यदि आपके नेक में या शोल्डर्स में एक वेट का सेंसेशन हो और जो आपका दर्द है, न्यूरैल्जिक पेन है, वो आपके हाथ तक आ रहा हो, तब आप पैरिस क्वाड्रिफोलिया को 30 पोटेंसी में लें। 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप दिन में 3 बार अपनी टंग पर डालें। तो पैरिस क्वाड्रिफोलिया की 30 पोटेंसी आप दिन में 3 बार लें। फोर्थ मेडिसिन इज़ लेकनेंथिस। अब यदि आपकी जो नेक मसल्स हैं या जो बैक मसल्स हैं वो बिल्कुल स्टिफ हैं, अकड़ गई हैं, आपको हेड मूव करने में भी दिक्कत हो रही है, या फिर चिलीनेस इज़ प्रेजेंट बिटवीन दी शोल्डर ब्लेड्स, बहुत ठंडी का सेंसेशन है, नेक मसल्स बिल्कुल अकड़ी हुई हैं, आप हल्का सा भी हेड मूव नहीं कर पा रहे हैं, तब लेकनेंथिस एक बहुत ही अच्छी दवाई है। आप लेकनेंथिस को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लें। 2-2 बूंदें अपनी टंग पर सुबह दोपहर शाम आप लेकनेंथिस 30 पोटेंसी की अपनी टंग पर डालें। तो लेकनेंथिस जहाँ पे जो स्टिफनेस है मसल्स की, उनको रिलीज़ करती है, स्टिफनेस को कम करती है। तो लेकनेंथिस 30 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम 3 बार ज़रूर लें। अब इन दवाइयों के साथ साथ आप कैलकेरिया फ्लोर और कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में ज़रूर लें। ये बायो कॉम्बिनेशंस हैं, इनकी आप 4-4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम को लें। कैलकेरिया फ्लोर यदि आपके ऑस्टियोफाइट्स बनने लगे हैं, बोन स्पर बोन के रगड़ खाने की वजह से छोटी छोटी बोन्स वहाँ बन गई, कैलकेरिया फ्लोर उनको डिज़ोल्व करती है। और जो कैलकेरिया फॉस है 6x पोटेंसी की 4-4 टैबलेट, इसको भी आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लें।
जो कैलकेरिया फॉस है वो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आपको कैलकेरिया फ्लोर 6x की 4 टैबलेट और कैलकेरिया फॉस 6x की 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम आपको 3 बार ये दोनों टैबलेट लेनी है। अब इन दवाइयों के साथ साथ आप कुछ बातों का ध्यान रखें। तो पहला है, यदि आप रात को तकिया लगाकर सोते हैं तो उस तकिए को ना लगाएं। यदि आपको लगाना ही है तो आप एक टॉवल को पतला रोल करें और अपने गर्दन के पीछे लगाएं। मोटा तकिया आप बिल्कुल भी नहीं लगाएं। अगर आपको लगाना ही है कुछ तो आप टॉवल को रोल करके अपने गर्दन के पीछे लगाएं, जो कि आपकी नेक मसल्स को सपोर्ट करती है। या फिर आपको दर्द बहुत तेज़ है तो आप फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं, हॉट या कोल्ड, जिससे भी आपको आराम मिले। आप हॉट या कोल्ड फर्मेंटेशन करें, तकिया बिल्कुल नहीं लगाएं। थर्ड इज़ इमोबिलाइजेशन। तो आप अपनी नेक मसल्स को बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं दें। कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपकी नेक मसल्स पर स्ट्रेन पड़े। उसको बिल्कुल स्थिर रखें, चाहे आप नेक कॉलर पहन कर रहें। इन बातों का आप ध्यान रखें। नई वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी किसी बीमारी, उसमें दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाई के साथ, और आप किस बात का ध्यान रखें इन्हीं सब बातों को लेकर। तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस